हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर का वीडियो बना देता हूँ। और जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। स्मूथली बाजार चल रहे थे, निफ्टी 50 भी, बैंक निफ्टी पे भी दया हो रही थी। और एफआईआई की कटारी ऐसी चली कि वो 10 मिनट में ही वो खेल खत्म कर गई। खत्म तो नहीं हुआ दोस्तों। खत्म होता अगर 16,506 कटता तो, जो फ्राइडे का ओपनर था। ओपन ही बाजार निफ्टी 50 16,352 के गैप और 16,506 के बीच को गैप को छोड़ते हुए 16,506 से ही स्टार्ट हुआ था। आज वो लेवल काटा नहीं है निफ्टी 50 ने। तो निफ्टी 50 को तो मैं मजबूत मान रहा हूँ दोस्तों। बैंक निफ्टी तो उसी दिन वीक था। कोटक महिंद्रा बैंक गिर गया था और उसने एचडीएफसी बैंक को भी नीचे खींच लिया था। खूब अच्छी तरह से मैं देख रहा था। वीक कैंडल बनी थी, कैंडल स्टडी की। आज वो ऊपर तक जा ही नहीं पाया और 35,500 तो हमने बता ही दिया था, तो लगभग उसी के आसपास नीचे गिर के बंद हो गया। हाँ, निफ्टी 50 ने जरूर 16,690 93 को वो भी नहीं काट पाया। कोशिश की कई बार, नीचे भी आया ऊपर भी गया, नीचे भी आया ऊपर भी गया। और आई थिंक 16,521 तो मैंने देखा था, लेकिन 16,506 लास्ट में काट नहीं पाया। तो दोस्तों उसमें कुछ अभी स्ट्रेंथ मुझे लग रही है। वैसे स्ट्रेंथ कहाँ बचेगी दोस्तों। अभी डॉ जोन फ्यूचर्स काफ़ी नीचे में हैं और यूएस मार्केट खुलेंगे, नैस्डैक भी खुलेगा। वहाँ की जो डेवलपमेंट हो रही हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, वो चल रही हैं। और इंडिया का तो कोज ऑफ कंसर्न क्रूड है दोस्तों। $124 पर बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के आधार पे बच्चों को ये चैनल मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, सिस्टमेटिक वे में। और जब एजुकेशन की बात आई और जैसे ही मैं स्टॉक बताने को हुआ तो मैंने अपना ये डिस्क्लेमर देना उचित समझा कि अगर बच्चे लोग शेयर बाजार से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, नुकसान या फ़ायदा किसी भी इंसान को होगा तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। मेरा चैनल या मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। ये डिस्क्लेमर है। आप अपने पर्सनल से भी रजिस्टर्ड बहुत होते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, तब आप शेयर बाजार में खेलिए। तो दोस्तों मैं क्रूड बढ़ने की बात कर रहा था। जैसे मैंने क्रूड बढ़ने की स्टडी की और मैंने कल भी देखा था कि जिस तरह से कल 16,506 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों निफ्टी, एंड क्रूड $124, वेदांता 311 कैसे रह जाएगा दोस्तों। किसी भाई ने पूछा कि आप लेवल ये किस हिसाब से देते हैं। आपके बताए हुए लेवल वाले स्टॉक कल भी भागे थे और आज भी भागे हैं। तो मैंने कि भाई लेवल देने में एक फैक्टर काम नहीं करता। कोई अपने आप को एक कि टेक्निकल फैक्टर काम करते हैं, फंडामेंटल काम करते हैं। नो, बहुत फैक्टर हैं जो काम करते हैं। और यही तजुर्बा है, यही स्टॉक को पहचानने की स्किल है। जैसे ही मैंने देखा वेदांता को, और जिसे तो मैंने सुबह ही दे दिया था, वेदांता भी दिया था, लेकिन वेदांता को फिर मैंने दे दिया कि इसका मूड थोड़ा बदल रहा है। और दोस्तों जब क्रूड $124 है तो क्यों ना मैं ओएनजीसी और वेदांता को दूं। दोनों ने अपना अच्छा काटापीटी करके एक पैसा कमाने का स्रोत दिया। उसके बाद दोस्तों मेरे दिमाग में टाटा स्टील आया। अरे भाई 1,037 खुला और वो तो पलक झपकते ही 1,060 पे बैठ गया। और दोस्तों वहाँ से मैंने इस पर नज़र डाली तो 171.80 कुछ गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो 3 बार ये ऊपर जाता है, 3 बार नीचे आता है। उसकी प्रैक्टिस है ये। हमने भी उसके साथ अपनी प्रैक्टिस बना ली। ऊपर में बेचो नीचे में लो, ऊपर में बेचो नीचे में लो। टाटा वाला सुन रहा होगा ऑपरेटर, तो कल उसको वो अच्छी खासा 1099 तक पहुंचा दे, तब हम सोचेंगे कि चलो अब इस पर रहम करो। नहीं तो हम ऐसी काटापीटी करते रहेंगे। दोस्तों कल जो पिछला गया है उसमें तो कोई भी स्टॉक खरीद लो
या खरीद लेते तो वो बढ़ ही रहा था। आज दोस्तों सेलेक्टिव बाइंग वाले स्टॉक ही ऊपर जा रहे थे। देखिए आज रिलायंस ऊपर नहीं गया, ऊपर से नीचे आया, और आज जो बाकी जो स्टॉक्स थे वो भी सब ऊपर नहीं गए, मेटल के स्टॉक्स ऊपर गए। गेल बहुत ऊपर गया दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने ये रिकमेंड कर दिया था 142 गेल कैसे रह सकता है। मेरे ग्रुप के कई बच्चों ने खरीदा गेल, आज डॉक्टर ने खरीदा नाम तो नहीं बताऊंगा चैनल पे। जितना खरीदना है खरीदो और प्रॉफिट अर्न करो, मुझे खुशी होगी। सभी अपना अपना प्रॉफिट अर्न करो, लॉस में कोई नहीं होना चाहिए। मैं किसी को लॉस में देखना नहीं चाहता दोस्तों। आज मैंने एक स्टॉक अपने लिए खरीदा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 14 रुपये का डिविडेंड दे रहा है अपने लिए, क्योंकि मैं 1400 रुपया 100 शेयर पे लेना चाहता हूँ। मेरे पास यह 320 330 में था, वो मैंने बेच दिया था। तो दोस्तों वो मैंने अपने रखने के लिए बाई किया है। मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैं भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मुझे उस स्टॉक में डिविडेंड की ज़्यादा चाह है। एक विनाइल केमिकल है, बहुत अच्छा 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 5 नॉर्मल दे रहा है, 5 स्पेशल दे रहा है। पिडिलाइट कंसर्न शेयर है। तो दोस्तों खैर बातों में मेरे मुंह से कुछ शेयर्स निकल गए जो आप लोगों के सामने बता दिए गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी बता देता हूँ। बहुत अच्छे मुकाम पे बाजार है। आज यूएस मार्केट खुले हैं, आज ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या होगा, क्या वो काटापीटी करेंगे, क्या वो बाइंग करेंगे, उनके देश में क्या इन्फ्लेशन के बारे में मीटिंग होगी। हमारे तो 5 बजे आई थिंक जीडीपी के डाटा आने वाले थे। तो हमारे जो आने वाले हैं, जो हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, या हमारा जो मेटेलिक स्टॉक्स पे, मेटल कंपनीज पे जो ड्यूटी एक्सपोर्ट वाली थोड़ी स्लैश कम होने वाली है, बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। कभी कभी ये टाइम से आ जाती हैं, कभी थोड़ा देर हो जाती है, ये तो आने जाने का काम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आज पंख लगे थोड़े थोड़े, उड़ेगा। अरे वो शेयर जो पिछले 6-7 साल से लॉस में ही था और 2 साल से प्रॉफिट में आया है, और 35,000 करोड़ का बर्डन डेप्ट कर्जा 12,000 रह गया है, कुछ अनयूज प्रॉपर्टी टाटा स्टील को बेच दी है दोस्तों। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ध्यान दे रही, बहुत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में नवेली लिग्नाइट है, मैग्नीज ओर है, बहुत है दोस्तों, यानी कोल इंडिया है, स्टील अथॉरिटी सेल है। तो ऐसा नहीं है, अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा कुछ एक्सपेंशन और इसमें आगे दिखाई दे रहा है। सेल भी अच्छी हुई है, लाभ भी अच्छा हुआ है, बिक्री अच्छी हुई है। तो ऐसे स्टॉक को मैं तो पसंद करता हूँ। टाटा स्टील का तो सुभान अल्लाह, तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो मैंने पकड़ लिया दोस्तों। मैं उसका स्प्लिट होकर मेरे पोर्टफोलियो में कितनी जीरो लगेंगी नंबर ऑफ शेयर्स के सामने में, मैं वो देखना चाहता हूँ। और मुझे ज़्यादा ही उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस, एडवांसमेंट लगा, एक्सपेंशन लगा, और कुछ ना कुछ देगा दोस्तों। टाटा मोटर्स का आज फोर्ड से बात चल रही थी, पंख उसमें भी लगे थे दोस्तों। मैंने 441 पे बेचने के लिए कहा था, लेकिन वो काट के भी वो 448 तक पहुंचा, शायद ऊपर भी पहुंचा होगा, तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन इन स्टॉक्स में मूवमेंट ज़्यादा आती है, पहले आती है। ऐसा मत समझिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिर जाएगा, टाटा मोटर गिर जाएगा, टाटा स्टील गिर जाएगा या पावर ग्रिड गिर जाएगा दोस्तों। कुछ पावर के स्टॉक्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल्स के हैं, कुछ मेटेलिक स्टॉक्स हैं। रिलायंस गिर जाएगा, रिलायंस तो कल ही भाग गया था, कल बाजार को चढ़ा दिया था रिलायंस ने दोस्तों। इनमें स्ट्रेंथ है। हम पेनी स्टॉक्स क्यों लें, हम वीकर हैंड्स के स्टॉक क्यों खरीदें जब हमारे पास में दिग्गज सामने हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे। तो देखिए मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया है आपको, बातों में स्टॉक भी दे दिए हैं, और लेवल के लिए मैं सीधा बता रहा हूँ कि ओवर नाइट डेवलपमेंट क्या होगा भाई। देखो उस पर डिपेंड करेगा, सुबह को डॉ जोन्स फ्यूचर्स कैसे रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा।
आज के यूरोपियन तो शायद ग्रीन में थे, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया है। कुछ ग्रीन में थे, कुछ रेड में थे दोस्तों, क्योंकि डॉ जोन्स फ्यूचर्स रेड में था। और अच्छा मार्केट चलने की मुझे संभावना लग रही है। आज मंथली एक्सपायरी 11 महीने के लो पे ही समझ लीजिए दोस्तों। पिछली 10वें महीने में 16,993 कुछ पे बंद था। आज ये 16,600 कुछ पे बंद हुआ है, 16,500 कुछ 585 पे बंद हुआ। तो दोस्तों बाजार तो ओवरऑल गिरता ही जा रहा है मंथली वाइज। आज मंथली क्लोजिंग थी। एंड एक्सपायरी कहाँ होती है? गॉड नोज। 3 दिन में 800 पॉइंट बढ़ा निफ्टी 50। अगले थर्सडे तक क्या होगा वो देखना है। और मुझे लगता है दोस्तों कि एकोमुलेशन होगा यहीं पे, जिस तरह से आज हुआ। अभी तो इतनी जल्दी से नहीं गिरेगा, एक्सपायरी तक मुझे उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि आज इसने 16,506 नहीं काटा। और जो पुट वाले फंसे हुए हैं ऑपरेटर, जब तक उनको फंसाए रखेगा जब तक वो नहीं निकलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर निफ्टी 50 ओवरनाइट डेवलपमेंट को देखते हुए, कल डॉ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हुए 16,750 तक। वैसे तो मैंने आज बोला था कि 16,750 या 800 टच करने की इसकी ताकत नहीं है, और ऐसा ही हुआ, वो गया भी नहीं वहाँ तक। लेकिन हाँ, आने वाले कल में ये काटने की ताकत रखता है। आजकल पुट कॉल रेशियो कहाँ गया, बढ़ा घटा दोस्तों? देखिए उसको तो अगर वो बढ़ता है 1.2 हो जाता है तो मैं अच्छा मानता हूँ। मैं तो उल्टा हो गया आजकल पुट कॉल रेशियो के। और दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स जो है वो 19 था, कुछ गिर गया था कल, तो इसलिए आज बाजार ज़्यादा गिरा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि 16,750 टच करने की कोशिश निफ्टी 50 करेगा। और बैंक निफ्टी भी जो आज वीकनेस आई है, अगेन 36,000 रिगेन करने की कोशिश करेगा दोस्तों। नीचे में 34,500 अगर बैंक निफ्टी कट गया तो देखिए मैं अलग बैठ जाऊंगा। और अगर 16,000 निफ्टी ने काट दिया, 16,100 समझिए अभी तो दुविधा में पड़ जाएंगे सब, जबकि उनके कटने की उम्मीद ना के बराबर है। स्टॉक्स मैंने बता दिए, डे ट्रेडिंग मैंने बता दिया दोस्तों। कल भी मैंने बहुत स्टॉक्स दिए थे, सभी को प्रॉफिट हुआ। आज भी मैंने बहुत स्टॉक्स दिए, सभी को प्रॉफिट हुआ। और मैं छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ही सबको रिकमेंडेशन देता हूँ। ज़्यादा कॉल पुट या शॉर्ट या लॉन्ग करने की वकालत मैं नहीं करता, ताकि कोई दुखी हो और इसमें फंस जाए। और दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आपकी एक अपडेटिंग के लिए। असली वीडियो मैं कल सुबह को आपके सामने पेश कर दूंगा। आज मेरा सुबह का वीडियो भी 8-10 मिनट का हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत 10-11 पॉइंट बताने थे आपको, और वो मैंने बताए। तो मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। और कल बाजार इतना नहीं गिरने वाला जितना आप समझ रहे हैं कि डॉ जोन्स फ्यूचर गिर गया है, या ओवरनाइट बाजार यूएस के गिरेंगे नहीं दोस्तों। वे थक के आराम करके जब गोरे लोग आते हैं तो वो बाजार पे अपनी टूट पड़ते हैं। हाँ, हमारे बाजार में अगर कटारी ये लोग ना चलाएं, आज 1,000 करोड़ का लास्ट के 10 मिनट में इन्होंने कैश में बिक्री कर दिया। एफआईआई ने 1,800 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो काटापीटी सुबह से कर ही रहे थे दोस्तों। तो इस बाजार की अगर ऐसी छवि बनी रही फिर तो प्रॉब्लम है। और अगर एफआईआई की सेलिंग थोड़ी सी रुक गई, जैसे कल रुकी थी, 502 करोड़ का माल खरीदा था, और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों जिस तरह से इन्होंने फ्यूचर और इंडेक्स में माल पैसा लगाया है, ऑप्शन में लगाया है, तो हो सकता है इनकी सेलिंग अब एफआईआई की थोड़ी कम होगी और हमारे बाजार में थोड़ी सी रौनक अब आना शुरू होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।